जैन फ्रेंड्स, आज हम पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। जो पोलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। देखिए, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन या पोलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं। शो देखिए यहाँ पे, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, फिर प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 प्लस an इक्वल टू 0, where a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट। ये क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, बट a0 नॉट इक्वल टू 0। a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इज ऑ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट हैज, स्टार्ट देखिए, लिखिए इट हैज एंड it has n and only n रूट्स। इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो n रूट आएगा। ठीक है, मान ली कोई इक्वेशन है और उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसका 2 रूट्स आएगा। कोई इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसका 3 रूट्स आएगा। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना n है तो इसका n रूट्स आएगा, इसीलिए लिख दिया है इट हैज n एंड ओनली n रूट्स। फिर देखते हैं, अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है? हाँ, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, पूछा जाएगा ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड में देखा जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5, पूछा जाएगा ये पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका रूल है कभी भी x डिनोमिनेटर में नहीं होगा। पोलिनोमियल इक्वेशन तभी, ये x पोलिनोमियल इक्वेशन अगर x नीचे में होगा तो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। x अगर रूट में रहेगा तो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। फोर्थ में देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2x पावर माइनस 2 है प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर ऐसा भी है तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा, तो ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। तो क्या सब हम समझे, अगर वेरिएबल अगर रूट में हो, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। और वेरिएबल का पावर माइनस 2 हो तो ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। अब वेरिएबल अगर बाय में हो तो ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। तो बात उठती है यहाँ पे, एक फिफ्थ में एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जो 2 रूट अंडर एक्स पावर 4 प्लस 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये पोलिनोमियल इक्वेशन होगा? तो होगा, क्योंकि इसका रूट फाइंड हो जाएगा। देखिए ना, आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ना 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था, पोलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में हम समझा दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे लेट, देखिए यहाँ पे लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी एन रूट्स देन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, सिग्मा अल्फा 1 इक्वल टू -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 a1 बाई a0। नंबर 2 में सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2
इसका जो वैल्यू होगा -1 का पावर 2 A2 बाई A0। ये कहाँ से हम ले रहे हैं? तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसी इक्वेशन के हेल्प से हम ले रहे हैं यहाँ पे। सिग्मा अल्फा 1 तो -1 का पावर 1 होगा, A1 बाई A0 होगा यहाँ पे। सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 है यहाँ पे, तो -1 का पावर 2 A2 बाई A0 होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे A2 बाई A0, देखिए यहाँ पे A2 बाई A0। ये थर्ड हम लेते हैं सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 A3 बाई A0। इन जनरल सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n, इसका जो वैल्यू होगा -1 टू द पावर n an बाई A0। एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। तो इसका पावर कितना 3 है, तो इसका मतलब x का 3 वैल्यू आएगा, मतलब 3 रूट्स आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो क्या होगा यहाँ पे नंबर 1 में सिग्मा अल्फा इसका जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा को ऐसे ही लिख सकते हैं जब पावर 3 रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा -b/a आएगा। नंबर 2 में सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a आएगा। ये कब जब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्म इक्वेशन रहेगा, तो सिग्मा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये होगा c/a हो जाएगा। थर्ड में देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो वैल्यू आएगा -d/a आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² फिर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए x पावर 4 है, हाइस्ट पावर 4 है, तो इसका x का 4 रूट्स आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a आएगा। नंबर 2 में सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा c/a हो जाएगा। थर्ड में हम लोग देखते हैं सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो वैल्यू होगा अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस डेल्टा फिर प्लस गामा प्लस डेल्टा गामा इंटू डेल्टा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -dy। एक बार फिर देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट्स गामा प्लस डेल्टा फिर प्लस गामा इंटू डेल्टा ब्रैकेट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -dy ये होगा। और फोर्थ में देख लीजिए यहाँ पे सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा,
इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा E/A होगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका वैल्यू होगा E/A, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व 6x³ - 11x² + 6x - 1 = 0 if roots of the equation are in HP। इसका रूट्स फाइंड करना है, वो भी HP में। तो इसका एक ट्रिक है, जब भी HP में आपको क्वेश्चन रूट्स फाइंड करना हो तो यहाँ पे जो x³ है यहाँ मल्टीपल x, यहाँ x³ कर दीजिए, यहाँ पे x² कर दीजिए, यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ पे 6 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे पुट x = 1/y, देन 6 × 1/y का क्यूब -11 × 1/y का होल स्क्वायर, फिर +6 × 1/y - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 11y, फिर +6y² - y³ = 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा -y³ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y³ हो जाएगा, -6y² होगा, फिर +11y होगा और -6 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये आएगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे y³ - 6y² फिर +11y - 6 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा आर इन AP। अगर HP में दिया हो और AP में कन्वर्ट करना हो तो ये पुट कर देंगे x = 1/y, ठीक है। ऐसे पुट करके हम, अब ये इक्वेशन आपका AP में हो गया। जब AP में हो गया तो इसका पावर देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे ये हाई पावर 3 है यहाँ पे, तो इसका रूट्स भी कितना आएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे AP में है तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स। और ये AP में है तो ऑटोमेटिक ये AP में ही हमको रूट्स लेना पड़ेगा, बी द रूट्स है। अब इसका सम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का कहेंगे क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/a हो जाएगा इक्वल टू -b का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे, तो देख लीजिए इस इक्वेशन में b का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ये है b का वैल्यू, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस ये 6 हुआ और a का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे बराबर कितना 6 होगा, ठीक है। इसमें से क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अल्फा = 6 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2। अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा।
इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई कितना ए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हुआ है फाइंड, 2 माइनस बीटा इंटू टू प्लस बीटा इक्वल टू डी। डी का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, डी का जो वैल्यू आपका दिया गया है वो इस रूट से ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -6 है, तो माइनस इंटू कितना पे -6, ये डी का वैल्यू होगा। ये हो गया ए बी सी डी, ये डी का वैल्यू होगा। ये डी का वैल्यू ये आपका होगा ए बी सी डी, ये डी का वैल्यू होगा, तो -6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बराबर कितना पे 6 और बाय में 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस यहाँ पे बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, कैंसिल करेंगे तो इसको इधर लेके आ जाइए, 4 माइनस 3 इक्वल टू ये बीटा स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू कितना पे +-1। अब यहाँ पे देखेंगे केस फर्स्ट, व्हेन अल्फा बराबर 2 एंड बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा कि अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है 2 माइनस 1 2 और ये 2 + 1, तो आएगा 1 2 3 आएगा। केस सेकेंड, व्हेन अल्फा बराबर कितना 2 और बीटा बराबर -1, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू आएगा 2 माइनस है और ये -1, तो ये प्लस होगा +1, ये 2 हो जाएगा। फिर अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया 2 -1, तो ये आपका 3 2 और ये 1 आएगा। ये एपी का रूट्स है, ये और ये आपका एपी का रूट्स है। हमको एचपी में निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे hence the roots are in HP, then अब देखिए यहाँ पे, तो ये HP में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कितना होगा इसका उल्टा कर देंगे, एपी का उल्टा HP होता है, तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। एंड इसको भी रिसिप्रोकल कीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एचपी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ये क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू।